हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं एंडोक्रिनोलॉजी के। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बना है न्यूरॉन्स से। ठीक, तो ये एक स्ट्रक्चर एक्सॉन का होता है। एक्सॉन कह रहा हूँ, न्यूरॉन का। ठीक, इतने से इतने को, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, और ये होता है आपका सेल बॉडी, जिसमें साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये समझना है कि अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होगा तो उसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक, और अगर एक्सॉन का कलेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइट मैटर। तो रही बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन में आपका आउटर जो पार्ट होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है, सेरिब्रम। ठीक, तो वो ग्रे मैटर से बना होता है, इसका मतलब वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायंसेफ्लॉन। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो डायंसेफ्लॉन से डिराइव हुए हैं। तो डेरिवेटिव्स देख लेते हैं डायंसेफ्लॉन के। सेरिब्रम आपका हो गया, जिसको डायंसेफ्लॉन ही बोलते हैं। दूसरा बेसल गैंग्लिया हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक, तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो कुछ नहीं है, वो आपका बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, ग्रे मैटर ही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ये देखते हैं, इतना हमें समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज of multiple millions and millions of neurons. ठीक, अब हम इसको डायग्राम में बना लेते हैं। तो ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया यहाँ पे। ठीक, कुछ अलग से नहीं है, जस्ट ये इसका एक्सटेंशन होता है, सेरिब्रम का, डायंसेफ्लॉन का एक्सटेंशन ही होता है, उसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। उसी हाइपोथैलेमस के नीचे आपको एक स्टॉक मिलेगा और एक लोब मिलेगा पिट्यूटरी का। ठीक, तो ये जो लोब है पिट्यूटरी का, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। नाम से ही अब समझ में आ रहा है कि न्यूरोनल ओरिजिन है अंडर हाइपोथैलेमस, और फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ लाइक। ठीक, तो एक ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब मान लो ये हमारा स्कल है, ये ब्रेन है इसके अंदर। ठीक है, तो जो फेरिंग्स होता है और नेजोफेरिंग्स होता है, ये कुछ इस तरह से। ठीक, तो जो नेजोफेरिंग्स होता है ना, अपर अपर पोर्शन, अपर वॉल ऑफ द, क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स, तो वहाँ पे इनवैजिनेशन एक पाउच का होता है। इसको रेड से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी इनवैजिनेशन को,
रैट केस पाउच बोला गया है। ठीक, अब आगे देखो, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं आगे इसकी ग्रोथ को आगे बनाऊं तो ये आपका सेरिब्रम हो गया, पॉन्स मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम। ठीक, और यहाँ पे मान लो ठीक, तो ये जो पाउच है ना, ये पाउच यहाँ से ऐसे निकलता है, फिर धीरे 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 ऊपर मूव करता है और यहाँ पे आ जाता है ये पाउच। तो जब ये पाउच यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आपका न्यूरो हाइपोफिसिस है, इससे ऐसे अटैच हो जाता है। तो जो ये रेड वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखो ये स्कल है। ठीक, तो ये जो स्कल है, ऐसे मान लो स्कल है आपका, तो यहाँ पे ऐसे एक बोनी लैंडमार्क है, बोनी स्ट्रक्चर है बेसिकली, और फिर यहाँ पे फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर ब्रेन है। ठीक, उसके बाद हाइपोथैलेमस है। ठीक, हाइपोथैलेमस के नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद पोस्टीरियर लोब है और यहाँ पे एंटीरियर लोब है इसके साथ। ठीक है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक अ सैडल। ठीक है, जो हॉर्स सीट होती है ना, तो वो सैडल शेप में होती है। तो ये जो गड्ढा है यहाँ पे, ये स्कल के अंदर है, ये बोनी स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेला टर्शिका। ठीक, सेला टर्शिका इज द प्लेस वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड सिट्स। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर निकाल के अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो ये आपका ऑप्टिक कियाज्मा है। ठीक, ये ऑप्टिक कियाज्मा है जिससे आपके ऑप्टिक नर्व्स निकलेंगे एंड सप्लाइज आईबॉल। ठीक, इस ऑप्टिक कियाज्मा के बाद से आपका हाइपोथैलेमस शुरू हो जाता है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के एकदम पोस्टीरियरली आपको दो स्फेरिकल लैंडमार्क्स, जैसे ऐसे स्फेरिकल बॉडीज दिखेंगी, इनको मैमिलरी बॉडीज बोलते हैं। ठीक, और एक प्रोजेक्टेड स्फेरिकल लोब होगा, उसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होता है कि ऐसे प्रोट्रूजन होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। ठीक, फिर उसके बाद आपका स्टॉक आ जाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टॉक बोलते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक। और फिर उसके बाद आपका पोस्टीरियर और एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का आ जाता है। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में क्या रिलेशन है। पहले ये समझते हैं, हमें अब सिर्फ इतना पार्ट देखना है, हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक, पहले हम लोग ये देखते हैं कि पोस्टीरियर लोब का हाइपोथैलेमस से क्या रिलेशन है। हमारे हाइपोथैलेमस जो है वो हमें मालूम है कि ग्रे मैटर से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सेल बॉडीज होंगी, तो इसके अंदर कुछ जो पूरा बना हुआ है सेल बॉडीज का, ठीक है, ग्रे मैटर का बना हुआ है हाइपोथैलेमस। इनफैक्ट ऑल द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू न्यूरोनल ऑरिजिन, वो सारा ग्रे मैटर से बना हुआ है। तो इसके अंदर, इस ग्रे मैटर के अंदर
कुछ सेल बॉडीज़ ऐसे होती हैं जो कुछ स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, मतलब वो डिफरेंशिएट करेंगी और फिर मॉडिफाई होके कोई स्पेशल फंक्शन करेंगी। तो अब मान लेते हैं हमारे पास दो ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर के जो सेल बॉडीज़ हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं कुछ और फंक्शन के मतलब कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्रे मैटर सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों हुए न्यूक्लियस। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि एक न्यूक्लियस का नाम है यहाँ पे SON और दूसरे का नाम है PVN, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक। PVN का मतलब हुआ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो हो गए न्यूक्लियस के नाम, ठीक है। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि ये जो, जैसे अब हम बात करते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की, ठीक है। अब यहाँ पे सेल बॉडीज का कलेक्शन है तो इनके एक्सॉन्स भी होंगे, तो ये जो कुछ एक्सॉन्स हैं ये नीचे आएंगे, ठीक है। ये नीचे आएंगे और नर्व टर्मिनल्स में एंड हो जाएंगे, ठीक है। इतना पोस्टीरियर लोब है और ये एंटीरियर लोब है, ठीक। अब मान लो कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा माइक्रो सर्कुलेशन होता है सराउंडिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और स्टॉक, इनके सबके अपने अपने क्या कहते हैं प्लेक्सेस होते हैं, आर्टरीज और वेन्स के, वो भी हम देखेंगे। तो अब मान लो कि सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस है, तो उसके जो एक्सॉन्स है वो नीचे आके डिसेंड कर रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसने कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया होगा जो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू स्टॉक से होते हुए नर्व टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। ये जो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स हैं ये सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस ने बनाए और एक्सॉन के थ्रू, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू नर्व टर्मिनल में आके स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये होता है सिक्रीटरी ग्रैन्यूल। सिक्रीटरी ग्रैन्यूल एक ओवरऑल टर्म है, ठीक। उसी तरह से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का भी होगा, उसके नर्व टर्मिनल्स में भी सिक्रीटरी ग्रैन्यूल होंगे स्टोर। अब डिपेंड करता है कि वो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल क्या फंक्शन करेगा, उस तरह से वो पेप्टाइड डिज़ाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल है, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है वो जो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल बनाता है वो एक न्यूरोपेप्टाइड होता है। नाम से ही पता लग रहा है, न्यूरो का मतलब हुआ कि एक न्यूरोनल सेल्स का ओरिजिन है, ठीक है। पेप्टाइड हुआ तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मान लो ये जो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल है या न्यूरोपेप्टाइड है ये रिलीज हो गया, ठीक, और रिलीज होके ब्लड में चला गया, ठीक। तो ये तो ब्लड में गया। अब ये दो जगह जाके एक्ट करेगा, एक तो हो गई किडनी और एक तो हो गया आपका ब्लड वेसल। तो अब ध्यान से देखोगे ये जो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स थे या न्यूरोपेप्टाइड थे ये रिलीज हो गए, ठीक। ये रिलीज होके सर्कुलेशन में गए, जनरल सर्कुलेशन में। वहाँ से इनका दो टारगेट होगा, खुद ब्लड वेसल होगा और किडनी होगा, ठीक। किडनी में डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जाके एक्ट करेगा और यूरिन के कंसेंट्रेशन को मॉडिफाई करेगा, ठीक। और ब्लड वेसल को वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। इसी न्यूरोपेप्टाइड का नाम है ADH, ठीक है। ये जो रिलीज हुआ सिक्रीटरी ग्रैन्यूल, जो न्यूरोपेप्टाइड रिलीज हुआ नर्व टर्मिनल से, उसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर
वेसोप्रेसिन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से ये पता लग रहा है कि किडनी पे जाके एक्ट करेगा, एंटी डायूरेटिक है। और वेसोप्रेसिन से इसका नाम ये पता लग रहा है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, तो जब भी इम्पल्स क्रिएट होगा ना, न्यूरोनल इम्पल्स, और इस न्यूक्लियस को स्टिमुलेशन मिलेगा, तो ये इम्पल्स यहाँ पे नर्व टर्मिनल पे कैल्शियम के थ्रू इस नर्व टर्मिनल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स स्टोर्ड हैं या फिर एडीएच जो स्टोर्ड है, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले प्रोसेस से ऐसे जनरल सर्कुलेशन में बाहर आ जाएगा। तो ये तो हमने देखा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कैसे काम कर रहा है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का भी इसी तरह से है, बस ध्यान दोगे तो इसके जो एक्सॉन्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और उसके भी नर्व टर्मिनल्स हैं, और न्यूक्लियस तो यहाँ पे है। ठीक, क्योंकि सेल बॉडीज यहाँ पर है, तो न्यूक्लियस भी यहीं होगा, तो सारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो भी यहाँ होगा। ठीक, तो उसके थ्रू वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं या फिर पेप्टाइड्स बन रहे हैं, उसी तरह से जैसे सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस में बन रहे थे। तो अब मान लो ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स यहाँ पे भी स्टोर्ड है। ठीक, वो सिक्रीट होके ब्लड में आ गए। ठीक, ये जब ब्लड में आ जाएगा ना, तो ये दो जगह काम करेगा। कौन सी दो जगह पे काम करेगा? एक तो आपका ब्रेस्ट हो गया और एक आपका यूट्रस हो गया। ये जो यूट्राइन मसल्स है उस पे काम करेगा। ठीक है, ब्रेस्ट पे ये काम करेगा मिल्क इजेक्शन के लिए, और यहाँ पे करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये जो न्यूरोपेप्टाइड ये वाला जो ग्रीन वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब दो सवाल क्रिएट हो सकते हैं यहाँ से। एक तो ये कि वेयर डज ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन मेड, वेयर आर दे मेड, या फिर व्हाट इज द प्रोडक्शन प्लेस। ठीक है या फिर ये बनते कहाँ पर है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू ये प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं? तो न्यूक्लियस में बनते हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में आपका एडीएच बनता है और ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में बनता है। बट वेयर आर दे स्टोर्ड? ऑक्सीटोसिन इज स्टोर्ड एंड एडीएच इज स्टोर्ड इन नर्व टर्मिनल्स विद इन द वेसाइकल्स। तो जब भी इम्पल्स आएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगा, तो कैल्शियम अंदर जाएगा सेल के, और जो वेसाइकल्स में ये न्यूरोपेप्टाइड स्टोर्स हैं, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल स्टोर्ड है, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो ये तो एक मोटा मोटा मैंने समझा दिया आपको कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस से रिलेशन है, जस्ट द पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।